आचार्य जी, आज हम तिल के बारे में बातचीत करेंगे। एक ऐसा तिल जो हमारी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। उस तिल की भी कई मान्यता होती है, उस तिल का कई प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आप महत्व बताएं कि आखिर इस तिल का क्या महत्व है। बिल्कुल। तिल का जो महत्व होता है एक तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि तिल तिल ही है और तिल का एक प्रभाव जीवन में पड़ता ही है। जैसे कहते हैं कि अगर हाथ में तिल हो, हाथ के तिल में अलग अलग अंग हैं, जैसे कि सूर्य पर तिल हो, आप देखते हैं कि जो रिंग फिंगर होते हैं, रिंग फिंगर का जो मूल है यानी सूर्य पर्वत, अगर वहाँ तिल हो तो कहा जाता है कि ऐसे तिल होने पर उसके व्यक्ति के पिता या सगे भाई बहनों से रिश्ते होते हैं वो खराब होते हैं, क्योंकि सूर्य पिता रूप में माना जाता है। ऐसे ही उनकी प्रतिष्ठा से भी सावधान रहना चाहिए, प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं कमी आती है। जीवन रेखा पर तिल हो, जीवन रेखा पर तिल अगर हो तो रोग का कारक माना जाता है, यानी गंभीर रोग का सूचक भी होता है। साथ साथ भाग्य रेखा पर भी तिल हो तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्य में बाधाएं भी आती रहती हैं। जीवन संघर्षपूर्ण होता है। चंद्र पर्वत कहाँ होता है? हथेली के जहाँ मणिबंध होता है, मणिबंध के ठीक ऊपर और कनिष्ठिका अंगुली से ठीक काफी नीचे चंद्र पर्वत है। तो अगर चंद्र पर्वत पर तिल होता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को नदी, तालाब और कुएं से सावधान रहना चाहिए और इन लोगों को विवाह में विलंबता भी होती है। बात करते हैं चेहरे पर अगर तिल हो, चेहरे पर जैसे कि गाल पर तिल हो तो गाल में क्या होता है? किसी भी पुरुष के या स्त्री के अगर गाल पर तिल है तो उसकी लगभग ढेर सारी संपदा भी मिलती है और व्यक्ति मस्त मौला होता है, आनंद लेने वाला होता है। अगर नाक पर तिल हो तो क्या होता है? जिसके नाक पर तिल है वह बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है, वो स्त्री हो या पुरुष। ऐसा व्यक्ति लगभग देश और विदेश की यात्राएं भी करता है, अपना नाम रोशन करता है। ठोड़ी पर तिल हो यानी होठों के नीचे अगर इस स्त्री या पुरुष की ठोड़ी पर तिल हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत ही अधिक प्रेम करने वाला होता है और उसका जीवन दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय होता है। जी, तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं, चेहरे और हथेली को लेकर बता रहे थे कि अगर तिल हो तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है, आपका जीवन कैसा होता है। स्वभाव के बारे में भी हम जान सकते हैं तिलों से। तो आचार्य जी, स्वभाव भविष्य तिल का क्या कनेक्शन है? जी बिल्कुल। स्वभाव के बारे में जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि अगर गाल पे तिल हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठोड़ी पर तिल हो तो भी अच्छा माना जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर स्वभाव ही परिवर्तन होता है। अगर वही तिल अब यहाँ पर हथेली में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मध्य में आ जाए या भाग्य रेखा की शुरुआत में तिल आ रहा हो, भाग्य रेखा का टेस्ट न करता हो, तो व्यक्ति स्वभाव में बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही निपुण होता है, व्यवहारिक होता है, समाज की परंपराओं को निभाने वाला होता है, समाज में हर तरह के लोग उसको प्रेम करते हैं। लेकिन यही तिल भाग्य रेखा में होते हुए सूर्य और शनि के बीच में आ जाए तो व्यक्ति स्वभाव का कड़वा होता है, स्वभाव में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है और स्वभाव में उससे लोग जलस भी रखते हैं, क्योंकि उसकी वाणी ऐसी होती है, वाणी कटु होती है, वाणी कड़वाहट होती है। इसलिए स्वभाव में दोनों तरह का होता है, उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं। अगर यही तिल हथेली के बैक साइड में आ जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता होती है। जी।